गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आरबी सिंह एक्सेल कॉमर्स क्लास की तरफ से आप लोगों को फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ाऊंगा। तो एक्चुअली ये सेशन स्पेशली डाला गया है इस लॉकडाउन के कारण, ताकि आप लोग घर पे रह के अच्छे से पढ़ सको और बाहर ना जाओ, है ना। घर पे रहोगे, सेफ रहोगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग ध्यान देते हैं कंटेंट के ऊपर, जैसा कि कंटेंट ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। तो आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो अकाउंटेंसी, फाइनेंशियल अकाउंटेंसी का जो बुक है एस के सिंह राइटर के अकॉर्डिंग जो पार्ट किया गया है उनको दो भाग में बांटा गया है, पार्ट ए और पार्ट बी में। तो वो सारे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चूंकि एस के सिंह के द्वारा जो पार्ट ए और पार्ट बी दिया गया है वो टोटल 7 यूनिट को कवर करता है। और इसी तरह सेम एज इट इज एनसीईआरटी में दो वॉल्यूम है, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2। तो वो दोनों वॉल्यूम जो है आपको ये टोटल 7 यूनिट को कवर करता है। ठीक उसी तरह डीके गोयल में भी उस तरह वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 है, उसमें भी हम लोगों को टोटल 7 यूनिट कवर करता है। टीएस गढ़वाल में भी उसी तरह सेम है, यही कवर करता है। तो बेसिकली हम लोग इस चीज को यूनिट वाइज समझते हैं और वो यूनिट कितने मार्क्स का आता है एग्जामिनेशन में वो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पार्ट ए में टोटल 4 यूनिट है और 4 यूनिट में जो सबसे पहला यूनिट है वो अकाउंटिंग फॉर द नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। सेकंड है अकाउंटिंग फॉर द पार्टनरशिप। थर्ड है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप एंड थर्ड है डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप। तो ये टोटल 4 यूनिट हम लोग को पढ़ना है और टोटल 4 यूनिट हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, कितना इंपैरेटिव हो जाता है, ये हम लोग डिस्कस करते हैं। तो जो पहला चैप्टर है, पहला यूनिट है एनपीओ, वो एनपीओ के अंतर्गत टोटल जो मार्क्स पूछे जाते हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये 10 मार्क्स पूछे जाते हैं। मतलब यूनिट 1 अगर हम लोग अच्छे से पढ़ाई कर लेते हैं तो हम लोग के एग्जामिनेशन के लिए 10 मार्क्स कंफर्म है। 10 मार्क्स हमसे कोई नहीं छीन सकता है, ठीक है। सेकेंड यूनिट में आते हैं, यूनिट का नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। इससे हम लोगों का बेसिकली 5 मार्क्स पूछे जाते हैं। कितने मार्क्स पूछे जाते हैं? 5 मार्क्स। अगर ये चैप्टर को अगर हम लोग अच्छे से, इस यूनिट को अगर हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं तो हम लोगों का 5 मार्क्स कोई नहीं लेने वाला है। नेक्स्ट आता है थर्ड यूनिट में। थर्ड यूनिट इज द वेरी प्रीशियस, क्योंकि इसके अंतर्गत कुछ चैप्टर, ज्यादा चैप्टर पढ़ना है हम लोगों को। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म, ये टोटल कितने मार्क्स के होते हैं? 20 मार्क्स के। और इस यूनिट के अंतर्गत हम लोगों को कुछ बातें पढ़नी होती है, वो है ये सारी बातें, सारी चैप्टर है, जिसमें से पहला चैप्टर आता है गुडविल, दूसरा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बुक में देखेंगे तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है, एडमिशन ऑफ द पार्टनरशिप, फिर रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनरशिप और लास्ट वन है वो डेथ ऑफ द पार्टनरशिप। ये सारे पांचों चैप्टर मिला के जो है आपका ये थर्ड यूनिट तैयार किया गया है और इसे टोटल 20 मार्क्स पूछे जाते हैं। कितने मार्क्स पूछे जाते हैं? 20 मार्क्स। फिर लास्ट यूनिट जो है ये पार्ट ए का, वो है आपका डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म। इससे 25 मार्क्स पूछे जाते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्टूडेंट यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 अगर अच्छे से पढ़ लेता है तो उसका मार्क्स पार्ट ए में बहुत अच्छा आएगा। लेकिन पढ़ना हम लोग को 4 यूनिट है। अगर 4 यूनिट को हम लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं तो 60% मार्क्स हमारा कंफर्म है एग्जामिनेशन में, बोर्ड एग्जामिनेशन में। कितने परसेंट? 60%। मतलब 60 मार्क्स तो ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ लिया। अब इसी से हम लोग का न्यूमेरिकल, इसी से हम लोग का फिलिंग द ब्लैंक्स, इसी से हम लोग का ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन आएंगे, तो इसी से हम लोग बनाएंगे। पार्ट ए टोटल 4 यूनिट। अब आते हैं पार्ट बी में। तो पार्ट बी में टोटल 3 यूनिट है और 3 यूनिट के अकॉर्डिंग जो है ये हम लोग को पढ़ना है। तो बेसिकली पहला यूनिट में जो लिखा हुआ है अकाउंटिंग फॉर द शेयर एंड डिवेंचर कैपिटल है, ये टोटल कितने मार्क्स का होता है? 12 मार्क्स के। और सेकंड यूनिट जो है, मतलब 6 नंबर यूनिट जो है एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये टोटल 8 मार्क्स के होते हैं। और स्टेटमेंट ऑफ द चेंज इन द फाइनेंशियल पोजीशन, ये 20 मार्क्स का है, ये बहुत प्रीशियस है। और इधर हम लोग कैलकुलेट करते हैं पार्ट बी को तो 40 मार्क्स। ऐसे में अगर हम लोग पार्ट ए और पार्ट बी को बहुत अच्छे से अगर कवर करते हैं तो हम लोग का 100 मार्क्स कवर हो जाएगा। अब इस लॉकडाउन में हम लोगों को बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा प्रत्येक चैप्टर को और कॉन्सेप्ट को हम लोग को बहुत अच्छे से क्लियर करना पड़ेगा, ताकि आप लोग घर पे रह के पढ़ सके, ठीक है। तो बेसिकली अभी जो हमने आप लोगों के समक्ष ये डिस्कशन रखा है कि पार्ट ए पार्ट बी में टोटल 7 यूनिट पढ़ने हैं और 7 यूनिट जो हम लोग पढ़ते हैं तो उससे हम लोग का 100 मार्क्स कवर होता है, ठीक है। तो 100 मार्क्स वेरी इंपॉर्टेंट। और ये सारा चैप्टर जो है हम लोगों को ऐसा नहीं कि सिर्फ बोर्ड एग्जामिनेशन में बेनिफिट करेगा। अगर कोई व्यक्ति सीपीटी के लिए प्रिपरेशन करते हैं, सीएस के लिए प्रिपरेशन करते हैं, फाउंडेशन के लिए प्रिपरेशन करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि सारा चैप्टर उनको बहुत हेल्पफुल करेगा। क्योंकि पार्टनरशिप में बहुत सारे एक्ट ऐसे हैं जो हम लोगों को सीपीटी के एग्जामिनेशन में भी पढ़ना है, ठीक है। जो अपेयरिंग वाले होते हैं उसको फाउंडेशन में भी पढ़ना है। तो ये सारे चीज को हम लोग बहुत डिटेल से डे बाय डे चैप्टर वाइज देखेंगे,
ठीक है। तो आज का जो बेसिकली हम लोग का सेशन था वो इंट्रोडक्शन था कि कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स पूछे जाते हैं और वो चैप्टर हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने पार्ट ए और पार्ट बी के बारे में डिस्कस किया है। नेक्स्ट सेशन हम लोग का जो स्टार्ट होगा वो सेशन होगा एनपीओ पे, मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पे। चैप्टर वाइज हम लोग चलेंगे, चैप्टर 1 चैप्टर 2 फिर इस तरह से कंटिन्यूअसली करते चलेंगे। तो हम लोग जो भी स्टडी करेंगे नेक्स्ट सेशन में वो सेशन होगा 10 मार्क्स के लिए और बहुत प्रीसियस रहेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।